सबसे पहले पचौरी साहब मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि वरिष्ठता के आधार पर भी, जैसा मैंने कहा कि 5 दशक तक लगातार आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, अलग अलग पदों पर रहे, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ रहे, और अचानक आपने फिर बीजेपी में आने का फैसला लिया। आपने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो फैसला लिया गया गांधी परिवार की तरफ से वो ठीक नहीं था। क्या सिर्फ यही एक वजह थी या कुछ और मजबूरी भी थी? पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं राजनीति में क्यों आया। जी। मैं राजनीति में राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर आया, समाज सेवा के लिए आया। दूसरी बात यह है कि समय समय पर जो जिम्मेदारियां मुझे मिली, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन राष्ट्रहित में किया। तो मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की। कांग्रेस जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती थी, जिस राष्ट्रीय भावना से काम करती थी, जब मैंने ये पाया कि वो उससे कुछ अलग होती जा रही है, तो मैंने इंतजार किया। 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल। और जब मुझे लगा कि कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, धैर्य और संयम हो गया काफी, और अब आध्यात्मिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से मुझे फैसला लेना चाहिए, तो कारण केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के संबंध में जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, केवल वही कारण नहीं था। उसके अलावा और भी अनेक कारण थे। वही तो हम जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या ऐसे वो कारण थे। देखिए, कांग्रेस जिन बातों के लिए जानी जाती थी, जैसा मैंने संकेत में कहा, उन नीतियों से हटती गई। कांग्रेस कभी जातिवाद को बढ़ावा देने में भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस समाजवादी समाज की रचना करने में और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना में भरोसा करती रही। कांग्रेस का क्या नारा हुआ करता था पंडित नेहरू के टाइम, इंदिरा जी के समय, न जात पर न पात पर मोहर लगाएं हाथ पर। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर जब डिस्कशन 1990 में संसद में हुआ, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी जी का भाषण बड़ा स्पष्ट था कि ये देश जब जातिवाद की आग में झुलस जाएगा तो उसमें सभी का नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद क्या होने लगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की बात करी, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन जिसकी प्रतीक्षा सालों से देशवासी कर रहे थे, आस्थावान लोग कर रहे थे, उसमें केवल एक समाज के और संप्रदाय के लोग नहीं थे। और जब कांग्रेस ने भी ये फैसला किया था कि या तो दोनों पक्ष तैयार हो जाएं या कोर्ट का फैसला हो जाए, तो कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था, तो उसमें शामिल होना। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा भी एक कारण था, लेकिन उसके अलावा 14-15 साल से जिस तरह की परिस्थितियां थी वो भी थी। लेकिन इन सब के बीच ये भी कहा जाता है कि क्योंकि कांग्रेस में आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर पीसीसी के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद से लगाकर आप केंद्रीय मंत्री की भूमिका में भी रहे, बहुत सम्मान मिला। अब आप करीब करीब 1 साल से नए दल में हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी वो सम्मान मिल रहा है? मुझे अपनापन भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है। सम्मान केवल वो नहीं कहलाता है जो पद दिया जाता है उससे कोई व्यक्ति सम्मानित होता है। आपके सुझाव को, आपके पार्टिसिपेशन को लोग एक सम्मानित नजरिए से देखें, वह सम्मान कहलाता है।